नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर महाराष्ट्र से है, जहां स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने पर चल रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच महाराष्ट्र मंत्री शंभूराम देसाई ने हिंदी भाषा विवाद पर कहा कि जब उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे तब माशेलकर समिति की रिपोर्ट आई थी, तो इस रिपोर्ट को पहले उन्हीं की सरकार और उन्हीं के मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया था। वो इस विषय को मुद्दा बनाकर मराठी वर्ग की सहानुभूति लेना चाहते हैं। ये सारी बातें सदन में आएंगी। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सरकार ने जो एक नई समिति गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आगामी 3 महीने में अपेक्षित है, उसका श्रेय उन्हें मिले। आने वाले 1-2 दिन में हम इस विषय पर सभागृह में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अभी संवाद यात्रा और जल्लोष या सभा निकलने वाला। पहला एक उन्होंने आंसर देना चाहिए, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तभी माशेलकर समिति का रिपोर्ट जो है उनकी सरकार ने, उनके मंत्रिमंडल ने ही स्वीकार किया था ना। तो इसके ऊपर पहला निर्णय किसने किया था? उन्होंने ही किया था। तो अभी ये क्या है, अभी इसके बाद में उनको लग रहा है ऐसा कि ये इशू सामने लाके मराठी लोगों को, मराठी भाषिक लोगों का सिंपैथी मिले हमको। लेकिन हम लोग इसका पूरा हाउस में डिटेल अभी देने वाले हैं कि ये डिसीजन कैसा लिया। उसके बाद जो माशेलकर साहब की समिति गठित हुई, उसका रिपोर्ट कैबिनेट ने अप्रूव कैसा किया, तब मुख्यमंत्री कौन थे, उसके रिकॉर्ड पे सिग्नेचर मुख्यमंत्री करके किसका है, ये सब हाउस में आएगा। अब देखो, ये जो है ना इनका उद्धव ठाकरे साहब का कहना, वो अभी इसका श्रेय हमको मिले। ये जो डिसीजन कर लिया है गवर्नमेंट ने कि एक नई समिति गठित की है और वो समिति का 3 महीने में रिपोर्ट अपेक्षित है, तो इसके लिए अभी इनको मराठी समाज के, मराठी भाषिकों का सिंपैथी लेने की ये कोशिश कर रहे। इसलिए ऐसा उनकी जो दुगल पॉलिसी है, करने का भी खुद ने करने का, और अभी किया जो रिवाइज किया तो भी बोलने का कि इसको रिवाइज हमारी वजह से किया। इसलिए इसका दूध का दूध पानी का पानी सभागृह में हम 1-2 दिन में करेंगे। हिंदी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद उद्धव ठाकरे के समय में ही उन्होंने समिति का गठन किया। उसके बाद समिति का निर्णय आया जिसे उन्होंने स्वीकृत किया। पूरी कार्रवाई के ऊपर उन्हीं के हस्ताक्षर थे। इतना होने के बाद जब हमारी सरकार ने GR निकाला, जिसमें हमने सुधार भी किया, क्योंकि उनकी सरकार के समय हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया, हमने अनिवार्य नहीं किया, विकल्प में रखा, लेकिन जानबूझकर विरोध किया गया क्योंकि महापालिका के चुनाव सामने हैं। उसके मद्देनजर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मुझे लगता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 2020 में 21 में उद्धव जी के समय में ही उन्होंने समिति गठित की। क्या ऑप्शनल होना चाहिए, क्या कंपल्सन होना चाहिए, त्रिसूत्री क्या होना चाहिए, उन्होंने ही 18 लोगों की डॉक्टर माशेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन उन्होंने किया। उसके बाद में उनका निर्णय आया, उनका अहवाल आया, प्रस्ताव आया, वो उन्होंने स्वीकृत किया। उसके बाद में कैबिनेट में वो रखा, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी। उसके बाद में नेक्स्ट वीक जो मिनट्स फाइनल होते तब भी उन्होंने वो मंजूर कर दिए। उसके ऊपर सब उन्हीं की साइन है प्रोसीडिंग के ऊपर। और इतना होने के बाद जब GR हमने निकाला, GR भी निकाला, तब क्या किया, देवेंद्र जी उसने सुधार किया, क्योंकि उनके प्रस्ताव में जो कैबिनेट ने मंजूर किया था उसमें हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी की थी। हमने कंपलसरी नहीं की, ऑप्शनल रखी है। उसके बाद में हमने GR निकाला, लेकिन जानबूझकर BMC के चुनाव सामने है, महापालिका के, उसको मद्देनजर देखकर बस उन्होंने अभी हंगामा शुरू किया। खुद को मतलब 2.5 साल में जो आदमी 2 महीने तक यहाँ मंत्रालय में नहीं आया, कोई विधानसभा में नहीं आए हो, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ा उन्होंने? फिर जब कैबिनेट में उसको मंजूरी दी तो हिंदी आपने सक्ति की क्यों किया? हिंदी सक्ति क्यों किया आपने? कंपल्सन क्यों किया? तब आपको समझा नहीं कि ये गलत हो रहा है, हम गलत जगह साइन कर रहे हैं? वो भी उन्होंने नहीं देखा। अभी चिल्ला के क्या फायदे? उसके बाद भी देवेंद्र जी ने इसमें सुधार किया, हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं किया उन्होंने, ऑप्शनल रखी है। अब खाली मराठी आदमी, अब इनके पीछे कोई जनाधार नहीं है, कोई वोटर्स नहीं बचे हैं, तो अभी क्या करें? तो बस मराठी का मुद्दा लेके झगड़ रहे। 2.5 साल जब मुख्यमंत्री थे तब इन्हें कभी देखा नहीं मराठी आदमी तरफ। 25 साल ये कॉर्पोरेशन में थे, इनके महापौर थे,
क्या क्या मराठी स्कूल के लिए, क्या क्या मराठी बच्चों के लिए, क्या क्या मराठी आदमी के लिए, कुछ भी नहीं। अभी चिल्ला चिल्लट हो रही है। खबर उड़ीसा के पुरी से है, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा भगदड़ के बाद प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से कोई चूक नहीं करना चाहता, जिसके चलते पुरी में व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। ऐसे में पुरी एसपी पिनाक मिश्रा ने कहा, आज महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का चौथा दिन है। हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रण में है। सभी श्रद्धालु एक द्वार से प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं और दूसरे द्वार से आ रहे हैं। मंदिर के अंदर और बाहर वरिष्ठ अधिकारी तैनात है। हमारा नियंत्रण कक्ष भी भीड़ और भीड़ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। Today is the fourth day of the Rath Yatra of Mahaprabhu Sri Jagannath. Today we made elaborate arrangement. Lakhs of devotees are having darshan of the Mahaprabhu at the Adap Mandap. We call it as Adap Mandap. Now the rituals related to Sri Jagannath is going on peacefully. Crowd is under control. We have made a queue system. All the devotees are entering through one gate. That is the Lion's Gate. They are having darshan of the Lord and they are coming through the other way. So we have made an arrangement and it is working out. And lakhs of devotees have already had darshan of the Lord. Our senior officers are deployed inside the temple, outside the temple. For emergency response teams are also deployed. And our control room is also keeping a close watch on the crowd and the movement of the crowd. So we are all prepared, and since the morning, the rituals of the Lord is also on time, and everything is going on peacefully as per the wish of the Lord. Sir, if we talk about the devotees number, what would be the around number? Do they have should place it? No, look, we cannot just estimate the number of devotees like this. We do it at the end of the day. Now the darshan is still continuing, but as you can see, lakhs of devotees are coming to Puri to have darshan of Sri Jagannath. So we have made arrangement according to that. Everything is going Yes. With the wish of the Lord, everything is. खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का दिन था। हम सभी ने महेंद्र भट्ट का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इन नामांकन पत्रों की शाम 4 बजे तक जांच भी की गई है। जांच के बाद कल चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी के साथ भारी बारिश के बाद राज्य में बने हालात पर सीएम धामी ने कहा कि कल मैं खुद आपदा प्रबंधन केंद्र गया था और सभी जिलाधिकारियों, सभी एजेंसियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य विभागों के साथ समीक्षा की। सभी अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उस दिशा में भी काम किया जा रहा है और सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। कि हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसका जिस प्रकार से विस्तार हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारी पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है और इसमें हमारे यहाँ पर संगठन का पर्व होता है और संगठन के पर्व में हमारे यहाँ बूथ समितियों से लेकर मंडल के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश का चुनाव होता है। आज प्रदेश के चुनाव की तारीख नियत की गई थी। आज नामांकन की प्रक्रिया का दिन था। नामांकन की प्रक्रिया में अभी तक चुनाव नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और हम सब लोगों ने महेंद्र भट्ट जी के नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और 4 बजे तक इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके पश्चात जांच होने के बाद कल दिन में जो समय होगा उस समय के अनुसार जो है जो नाम आए होंगे उसके अनुसार चुनाव अधिकारी उस नाम की घोषणा करेंगे। देखिए, आपदा की स्थिति को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाकर
सभी जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और सभी हमारे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, अन्य विभाग हैं, उन सबके साथ कल समीक्षा भी की और आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं क्योंकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पांस किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा को लेकर रिपीट होने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस उपलब्धि को? देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनाव में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों ने, मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुंटा जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। सर, यात्रा को लेकर के अब क्या कोई समीक्षा हो रही है? आखिर यात्रा कब रीशेड्यूल होगी? देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रुकी थी, मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफी खराब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। ठीक है। भाजपा नेता राम कदम ने हिंदी भाषा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और यूबीटी के लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जबरन हिंदी लाने का फैसला उद्धव ठाकरे का था। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। किसी बच्चे का क्या नैतिक अधिकार नहीं है कि वो कौन सी भाषा को चुने। देवेंद्र फडणवीस ने लोगों पर छोड़ दिया कि बच्चे और उनके माता पिता तय करें कि वो कौन सी भाषा पढ़ेगा। उद्धव ठाकरे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। पूरी तरह से झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ उद्धव ठाकरे और उबाटा के लोग बोल रहे हैं। हिंदी की जबरन हिंदी लादने का फैसला ये उद्धव ठाकरे का था। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, पर वो नन्हा सा बालक है, क्या उसका नैतिक अधिकार नहीं? कौन सी भाषा वो चुने? क्या उसके माता पिता का अधिकार नहीं है? उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने उसको जबरन लादा और वही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने लोगों पर छोड़ दिया। बच्चे और उनके माता पिता तय करें कौन सी भाषा चुनने का अधिकार है। लोगों को पूरी तरह से भ्रमित करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे थे और कल एक नेक काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि जिस अहवाल को उन्होंने स्वीकार किया था और जिस पर यह पाबंदी थी उसे खारिज कर दिया। कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा द्वारा गठित 4 सदस्यों का पैनल कोलकाता के दौरे पर है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समिति के सदस्य सतपाल सिंह ने कहा, हम लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पे यहाँ आए हैं। यहाँ पर लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, केवल उसे लेकर बीजेपी का प्रत्येक सदस्य आक्रोशित नहीं है, बल्कि बीजेपी का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी पश्चिम बंगाल की हर एक बहन बेटियों के साथ मजबूती से खड़ा है। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी की सरकार हमें घटनास्थल पर जाने देगी। जिन अधिकारियों ने तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने देगी। उसके बाद हमने पुलिस कमिश्नर व मुख्य सचिव से समय मांगा है। मुझे विश्वास है कि हमें वहां जाने की अनुमति दी जाएगी और यदि वे अनुमति नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले आप लोगों को सबको मालूम होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आदेश से यहाँ पर हमारी टीम आई है। मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं जो पहले मिनिस्टर भी रही हैं, कानूनविद हैं। हमारे दूसरे सदस्य हैं, एक त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरे राज्यसभा के सदस्य वो भी कानूनविद हैं। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं
कि केवल मात्र जो केस यहाँ पर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, केवल उसके बारे में हम लोग या बीजेपी का प्रत्येक सदस्य आक्रोशित और गुस्से में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक हमारी बहन और बेटियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अभी मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ हमको जाने देगी। वहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे समय मांगा है कि पुलिस कमिश्नर हमको समय दे, चीफ सेक्रेटरी हमको समय दे, उससे हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस बात का विश्वास है कि हमको वहाँ जाना अलाउ करेंगे, और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। और बार बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी बहन और बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जो है ममता दीदी की जो अलर्ट सरकार है उसमें पूरी तरह से मोरली फेल हो चुकी है। देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बारिश का सितम बदस्तूर जारी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मानसून को लेकर हमारी पहले भी राज्य स्तरीय बैठक हुई और आज उसी संदर्भ में हमने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ अभी भी स्थिति और तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। जहां पर और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है उसके लिए हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मानसून को लेकर जो है पहले भी हमारी जो है स्टेट लेवल की बैठक हुई। आज उसी संदर्भ में हमने एक रिव्यू मीटिंग रखी जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, एसडीआरएफ व अन्य विभागों के साथ हमने जो है अभी तक का जो सिचुएशन है और जो तैयारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, निचले लेवल पर, उसके बारे में रिव्यू किया। और इनको जो है हमने जहां पर और ज्यादा जो है प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है उसके बारे जो है जरूरी जो है दिशा निर्देश दिया है। सर, आज मौसम विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट रखा हुआ है, बाकी 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ है, तो क्या सरकार अलर्ट है? हाँ बिल्कुल, जैसे कांगड़ा बरे में रेड अलर्ट पर है और मंडी भी काफी दिखा रहे हैं, तो इन जगह पे ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस है। और अगर आप ये देखें तो पिछले शाम तक जो है करीब जो है सड़कें जो बंद हुई है वो काफी 285 के करीब हुई है। तो अभी जो है 234 के करीब जो है आज शाम तक क्लियर करने का जो है, ये ज्यादातर बड़े स्लिप्स या मेजर मतलब रोड ब्लॉकेट्स नहीं है जो स्लिप्स आने के कारण या छोटे मोटे जो कहीं दीवार जाने से हुए हैं, तो ये सारा जो है क्लियर किया जाएगा। नेशनल हाईवेज हमारे सभी ठीक है अभी तक, और साथ में जो बिजली बोर्ड के जो है इनके भी काफी डीटीआर जो है बाधित हुए हैं। करीब 968 के करीब इनके जो है डीटीआर अफेक्टेड है। इस पे भी काम चला हुआ है, शीघ्र इसको रेस्टोर करेंगे। और साथ में जल शक्ति का जो है कोई 23 जगह पे जो है पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है, तो इन सब पे काम चला हुआ है और इनको जितना शीघ्र हो सकता है इसको जो है हम बहाल करेंगे। स्कूल भी आज बंद रखे गए हैं। हाँ, जहाँ पर रेड जो अलर्ट है तो उसको एहतियाती तौर पे जो है इनको बंद रखा गया है। अभी रामपुर के सरपारा में एक जो है फ्लैश फ्लड्स आया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहाँ पर कोई 3 गौशालाएं गई है लोगों की, 3 पशु भी बह गए हैं और एक परिवार का जो है गोदाम और एक किचन का कमरा जो है नुकसान हुआ है। सड़कें ठीक है और पेयजल योजना भी ठीक है, परंतु एक पेयजल योजना के जो काम चला था वो जो है थोड़ा प्रभावित हुआ है। सर, 3 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट रखा हुआ है, तो किस तरह की आज ये सभी डिस्ट्रिक्ट को दिए गए? हाँ, सारे जगह पे जो है आप लगातार अब हमारी जो है इस महीने 2 बार स्टेट लेवल की मीटिंग हुई आज के साथ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसी किस्म की प्रिपेयर्डनेस मीटिंग्स हुई है। और सभी मतलब इलाके में जो है जागरूक है, जहाँ कोई भी इवेंचुअलिटी हो गई हम उसके लिए तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।